तो दोस्तों हम सब जानते हैं यार इंडियन फुटबॉल कितने पानी में चल रहा है अभी, राइट। एंड ऊपर से एक ऐसे हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पे भी इंडियन फुटबॉल आके रुका है जहां पे 6 से ज्यादा इंडियन सुपर लीग क्लब्स जो है ना वो अपना प्री सीजन डिले करके बैठे हैं। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है इंडियन सुपर लीग की हिस्ट्री में, हो सकता है इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में। जो नए प्लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के जो टॉक्स हैं उसको होल्ड करके बैठे हैं, दे डोंट वांट टू साइन येट, या फिर जो टीम्स भी हैं वो ट्रांसफर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन राइट नाउ इन दिस इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। ठीक है ना, डुरांड कप जैसे टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेशन डाउटफुल है बहुत सारे क्लब्स का, समझ लो कि 6+ क्लब्स का। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, एएफएफ एंड एफएसडीएल के बीच में डील होना बाकी है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आना बाकी है दोस्तों। इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आपके सामने अभी मैं पेश कर रहा हूं या फिर आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूं, ये बस आइसबर्ग है भाई साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बट ये जो पानी है ना उसके अंदर असली तूफान चल रहा है भाई साहब। तो ये पूरा कवर करने की आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई क्या होगा प्रमोशन का, क्या होगा रेलीगेशन का, क्या होगा जो आई लीग में अभी जीत के बैठी है टीम उसका, कौन जीता है आई लीग, एग्जैक्टली ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है क्या, सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इंडियन फुटबॉल का नैरेटिव पुश करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, व्हाट इज मास्टर राइट्स एग्रीमेंट और क्या सीन चल रहा है, एफएसडीएल क्या चाहता है इंडियन सुपर लीग के लिए, एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या चाहता है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी बात किया। बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपके लिए रिकैप दूंगा यहाँ पे। 2010 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच में एक डील हुई थी। ठीक है, ये डील 15 साल की थी और इस डील में जो है क्लियर कट बताया गया था कि हर साल एफएसडीएल एआईएफएफ को 50 करोड़ देगा। एफएसडीएल आईएसएल का कमर्शियल एंड ऑपरेशन कंट्रोल करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद में ये जो ड्यूरेशन था ये 15 साल का ड्यूरेशन था, एंड ये 15 साल का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है दिसंबर 2025 को, मतलब मिड सीजन में। एंड इस डील के वजह से इंडियन सुपर लीग में थोड़ा सा अभी रुकावट आ चुका है। देखो अभी ब्रॉडकास्टर्स कौन है, स्पॉन्सर्स कौन है, फुटबॉल का क्या होने वाला है, अभी तक इंडिया में पता नहीं एग्जैक्टली। एंड ये डील जो है दिसंबर में खत्म होने वाली है और सडनली जो है आप मिड सीजन में गेम्स रोक नहीं सकते। तो ये सीजन स्टार्ट होने से पहले ही जो है ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफएसडीएल ने यहां पे क्या किया, इस प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सामने एक नया मॉडल रखा है। जी हां, ये नया मॉडल क्या कहता है, ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फिक्स्ड 50 करोड़ मिलता था इसको हटाया जाएगा एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसमें से 14% दिया जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट होगा उसमें से बस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को 14% मिलेगा। 26% जो है एफएसडीएल यानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को मिलेगा एंड बाकी का 60% जो है वो मिलेगा इंडियन सुपर लीग के क्लब्स को इन इक्वल शेयर। बट यहां पे और एक कैच है, जो वीटो पावर होगी वो एफएसडीएल के पास होगी एंड एफएसडीएल चाहता है 10 साल तक, मतलब अगले 10 साल तक देयर विल बी नो प्रमोशन, देयर विल बी नो रेलीगेशन। तो भाई पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे थे कि बस प्रमोशन हो रहा था, बट ये साल से देयर विल बी नो प्रमोशन, देयर विल बी नो रेलीगेशन अंटिल नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब 2035 तक दोस्तों, 2035 तक देयर विल बी नो रेलीगेशन, देयर विल बी नो प्रमोशन। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? तो यहां पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट यहां पे अगर आप एफएसडीएल का लॉजिक देखोगे तो वो क्या करना चाहते हैं, क्लब्स को स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, उनका रिस्क एंड रिवार्ड भी शेयर करना चाहते हैं एंड फुटबॉल को जो है वो कॉर्पोरेट तरीके से रन करना चाहते हैं। बिकॉज वो बता रहा है हमारा तो 5000 करोड़ वेस्ट हुआ है लास्ट 10 सालों में। बट इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का क्या जवाब है कि भाई 50 करोड़ हमको गारंटीड फंडिंग में चाहिए एंड उसके बिना हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। नया मॉडल हमें फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों लेवल्स पे वीकन कर सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे एक अननोन एआईएफएफ ऑफिशियल ने बताया है हैज पर खेलना। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है भाई बहुत गहरी लग रही है एंड ऑफ कोर्स भाई
अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अगर आप एक दो चीज़ों को देखोगे कि वीटो पावर जो एफएसडीएल के पास रहेगी, एंड ऊपर से ये 10 साल का जो प्रमोशन एंड रिलीगेशन वाला सिनारियो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हजम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है बहुत लोग इस चीज़ को हजम नहीं कर पाएंगे। तो आपके थॉट्स क्या है इस चीज़ के ऊपर, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें, ठीक है। और अब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी बीच में आएगा। जी हाँ, एससी अभी बीच में आएगा, यानी फुटबॉल का फैसला होगा कोर्ट में। मतलब एएफएफ का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। कोर्ट ने क्लियरली कहा भाई कि आप टेबल पे, निगोशिएशन टेबल पे अभी बैठ नहीं सकते अनटिल अनलेस कोर्ट से जो है एक क्लियरेंस आपको आए। तो आप देखो यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड एफएसडीएल तब तक कोई भी नए एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर सकती, ना बात कर सकती है जब तक कोर्ट अपना फैसला सुनाए। तो तब तक दोनों पार्टीज को ठंड पाना होगा, मतलब शांत बैठना होगा दोस्तों, शांत बैठना होगा। फाइनल हियरिंग कब है? जुलाई 14, 2025 है भाई। उसके बाद कुछ नया एक्सपेक्टेड है, कुछ हो सकता है एक्सपेक्टेड है। देखो अभी फिलहाल के लिए 25-26 सीजन अनसर्टन है, प्री सीजन के प्लान्स होल्ड पे हैं, क्लब फाइनेंशियली कॉशियस हो चुके हैं, एंड डुरांड कप में पार्टिसिपेशन इसलिए अनलाइकली लग रहा है। बहुत सारे क्लब, जैसे मैंने बताया 6+ क्लब जो हैं डिले कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे यार कि ये जो इंडियन फुटबॉल की नस है ना भाई, उसको किसी ने दबा दिया, किसी ने दबा दिया भाई उनकी नस को। एंड ये चीज़ें बहुत दुखद होने वाले हैं हमारे लिए, मतलब हमारे जैसे फैंस के लिए और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनकी स्पॉन्सरशिप डील्स पेंडिंग है, नए प्लानिंग कर नहीं पा रहे हैं, नए प्लेयर्स को वो साइन नहीं कर पा रहे हैं, कैश फ्लो डिसरप्ट हो चुका है, फॉरेन कोचेज एंड जो प्लेयर्स हैं वो अनसर्टन है कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। क्लब्स इक्विटी के लिए तो रेडी हैं, लेकिन बिना क्लैरिटी के वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। तो अभी ये सिचुएशन खत्म होते ही अभी कल्याण की कुर्सी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो प्रेसिडेंट कल्याण चौबे पे भी क्राइसिस का क्लाउड बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 के मुताबिक जो व्यक्ति स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी का पार्ट नहीं रहा वो नेशनल फेडरेशन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो आपको पता है चौबे जी इस क्राइटेरिया में फेल होते हैं, पर उन्होंने एक चीज, मतलब पब्लिकली इस बिल को सपोर्ट किया है। हो सकता है शायद अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवर सिक्योर करने के लिए, हो सकता है कि उनको ये स्पोर्ट्स बिल अच्छा भी लगा, ठीक है ना। बट इतना क्लियर है एआईएफएफ की जो लीडरशिप है अभी अनस्टेबल है और गवर्नेंस वैक्यूम फुटबॉल को और नीचे ले जा रहा है, सिंपल एज दैट। तो क्या करें भाई? एंड देखो हमको पता है कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कितनी सक्षम है इन रनिंग अ प्रॉपर फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि ये साल हमने देखा, हमारे ये साल छोड़ा पिछले 2 साल से जो टीम मार खा रही है हमारी, अंडर 17 हो गई, अंडर 19 हो गई, अंडर 20 हो गई, अंडर 23 हो गई, हर जगह मार मिली है। वुमेन्स टीम की मार मिली है, नेशनल मेन टीम की मार मिली है, हर जगह हमको बस दुख ही दुख मिला है। इंडियन फुटबॉल में सुख नहीं मिला है हमारे जैसे फैंस को। ऊपर से एफएसडीएल चाहता है कि भी प्रमोशन एंड रिलीगेशन ना हो, उसको फ्रीज किया जाए, पिरामिड पूरा कोलैप्स हो जाएगा दोस्त, पिरामिड पूरा खत्म हो जाएगा। आईएसएल में 10 साल तक कोई प्रमोशन एंड रिलीगेशन नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा फुटबॉल मेरे हिसाब से। आई लीग और दूसरे लोअर डिवीजन क्लब्स का ग्रोथ बंद हो जाएगा, ग्रासरूट से टैलेंट पाइपलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, एआईएफएफ का डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। ये मॉडल क्लोज लीग सिस्टम को प्रमोट करता है जो इंडिया जैसे डेवलपिंग फुटबॉलिंग नेशन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है दोस्तों। एंड इसके अगर हम लोग फ्यूचर सिनारियोस के बारे में बात करें ना, अगर कोर्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फेवर करता है तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्ट्रांगर होगा, एफएसडीएल का मॉडल रिवाइज हो सकता है। बट अगर कोर्ट में एफएसडीएल के फेवर में जाता है तो एआईएफएफ जो है मार्जिनलाइज्ड होगा, आईएसएल फुल्ली प्राइवेटाइज्ड होगा। अगर एक कॉम्प्रोमाइज में यहाँ पे मॉडल बनाते हैं तो एक शेयर्ड गवर्नेंस रिस्ट्रक्चर्ड जेवी विथ रियल एआईएफएफ पावर, जो कि फिर भी मेरे हिसाब से इतना सक्षम नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल नो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कितने अच्छे आदमी लोग बैठे हुए हैं यार। बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है इंडियन फुटबॉल में, एंड फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, एक इकोसिस्टम है। अगर इसका गवर्नेंस बायस हो जाए तो प्लेयर से लेकर फैंस तक सफर करते रहेंगे। इंडिया के पास अब भी चांस है एक ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और फुटबॉल फर्स्ट मॉडल बनाने का, लेकिन उसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को और गवर्नमेंट को, तीनों को एक साथ एक ही पेज पे आना पड़ेगा।
एंड मिल के एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. अगर यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं निकलता है देन इट्स टाटा बाय बाय टू इंडियन फुटबॉल एंड वी आर बैक टू जीरो. तो दोस्तों आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो करते रहें. प्लीज़ बिफोर यू गो एक लाइक करना मत भूलना. अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट भी आपके जो भी थॉट्स हैं वो ज़रूर हमारे साथ में शेयर करना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत.